यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दी गई पर्सन आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। देखो अगर हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे हमें पासा दिया गया है ये खुला हुआ है, तो इसने पूछा है अगर इसे हम बंद करेंगे, इसे मोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा या कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखो हम पहले ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। अगर हम 1 से चलते हैं तो 1 3 2 ऐसे जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे खुले पासे में देखेंगे तो 1 3 की जो स्थिति है वो ऐसे बन रही है। देखो ये 2 यहाँ पे भी हो सकता है, ये 3 यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो 1 3 2 ऐसे जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कैसे जा रहा है, 6 4 5। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो क्लॉकवाइज है 6 4 5, लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं तो 6 से जाएंगे हम किस पे जाएंगे, 6 से 4 पे और फिर जाएंगे 5 पे, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब सी देखते हैं, 6 3 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 से चलेंगे, 6 से जाएंगे हम 3 पे फिर जाएंगे 4 पे, तो ये भी हमारा कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, डी को, 1 3 4, तो यहाँ पे ये बन रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कैसा बन रहा है, 1 से चलेंगे हम यहाँ पे 3, और ये हो सकता है 4 यहाँ पे भी हो, ये यहाँ पे जाएंगे फिर 4, तो ये भी कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई पर्सन आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। तो हमें यहाँ पे बताना है कि भाई इसको मोड़ने से कौन सा इसमें ठीक हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर हम स्टार से चलते हैं तो स्टार से चलेंगे ऐसे, तो स्टार से पहला आएगा ब्लैक पॉइंट, फिर आएगा ट्रायंगल, तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो स्टार से ब्लैक पॉइंट यहाँ आ रहा है, फिर ट्रायंगल आ रहा है, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पहला ऑप्शन तो हो जाएगा सरासर गलत। अब पहले देखते हैं सी ऑप्शन को। देखो यहाँ पे जो प्लस और स्टार है, देखो यहाँ पे प्लस का अपोजिट स्टार है, प्लस का अपोजिट है स्टार, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो ये एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। अब देखो ये जो बिंदी है और ये इसमें अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ये भी क्या है, ये जो बिंदी है और ये स्क्वायर है, ये आपस में अपोजिट है, अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिख सकते, ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। हमारे पास बी ऑप्शन बचा है, तो इसे देख लेते हैं। प्लस से चलेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल से स्क्वायर, तो प्लस से चले ट्राइंगल और फिर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे भी इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश होगा। इसने पूछा है कि अगर इसको हम ओपन कर दें तो इनमें से कौन सा बनेगा। देखो पहले तो ओपन से वो बंद करा रहा था, अब इसने बंद आकृति दी है और उसको खोलने के लिए बता रहा है। तो देखो पहला हम चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं। अब ये देखो कि ये जो बिंदी है ये इस सर्कल, जो सर्कल है ये इसके अपोजिट है। देखो ये जो बिंदी है ये इसके अपोजिट है, तो ये अपोजिट है तो एक साथ तो दिख नहीं सकती है। बिंदी और सर्कल यहाँ पे आया है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट है और अपोजिट होने के बाद ये दिखाई दे रहा है, तो अपोजिट एक साथ कभी नहीं दिखते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन। देखो अगर हम इस खाली बॉक्स से चलते हैं, इस खाली बॉक्स से जाएंगे हम, हमें पहले सर्कल मिलेगा और फिर उसके बाद बिंदी मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे खाली बॉक्स से चलते हैं तो पहले यहाँ पे बिंदी मिल रही है और फिर क्या मिल रहा है, यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन का मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अब डी वाला देखते हैं। डी वाला देखो, अब डी वाले में ये जो तो आपका ये तो हो गया इसका, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो इसका अपोजिट है और ये वाला इसके अपोजिट है और सर्किल वाला इसके अपोजिट है। तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक साथ दिख रही है, लेकिन ये तो इसके अपोजिट है, अपोजिट है तो ये तो एक साथ दिखेगी नहीं, तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो अगर हम इस ब्लैक पॉइंट से चलते हैं तो पहले खाली बॉक्स आता है और फिर ये सर्कल आता है, तो पहले पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ खाली बॉक्स आएगा और फिर हो सकता है ये सर्कल यहाँ ना होकर यहाँ पे भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पे, अगली बार रोटेट कर रहा है तो इसको घुमाएंगे तो आने वाली स्थिति का चयन करें। तो देखो इसने यहाँ पे देखो 5 5 तो पूरा फिक्स है, तो अगले वाली आकृति में जो 5 आएगा वो तो फिक्स रहेगा।
तो यानी कि वो उसको ऐसे ना घुमा के वो उसको ऐसे घुमा रहा है, क्योंकि ये वाली चीज़ तो फिक्स है, घूम क्या रही हैं, ये वाली चीज़ें घूम रही हैं, ये वाली चीज़ें घूम रही हैं। तो देखो ये जो 4 यहाँ पे था, अगले वाले डाइस में 4 यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे आ गया है, तो यानी कि ये 4 यहाँ पे पहुँच गया है। अब देखो, अब ये 4 यहाँ पे पहुँच गया है, अब ये वाला 6 यहाँ पे पहुँच गया है, तो अब ये वाला 3 यहाँ पर आएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो यही वाली आकृति यहाँ पे ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसे घुमाएंगे 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 की तो स्थिति फिक्स है, 5 तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन गलत क्यों है, देखो इसमें 5 और 1 दिखा रखे हैं ना, 5 और 1, तो 1 तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए 3, तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 तो ऊपर फिक्स है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, एक पासा है और उसको 3 बार, कितनी बार घुमा रहे हैं, 3 बार घुमा रहे हैं। उसकी 2 स्थितियाँ x1 और x2 दी गई हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से अगला संभावित स्थिति का चयन करें। देखो 3 बार घुमाया गया इसको, तो अगली जो स्थिति आएगी वो आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, 3 बार घुमा रहा है, 3 बार घुमाने का मतलब एक बार कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया। अब देखो पहले इसने क्या किया कि भाई इसने 6, देखो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देखना 3 और 2 यहाँ पे है, देखो 3 की स्थिति तो यहाँ पे फिक्स है, 3 तो ये चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपल बात है 3 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब बचते हैं ये वाले 2 ऑप्शन, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। देखो यहाँ पे 3 है और 3 के बाद देखो ये इसने घुमा दिया ऐसे पकड़ के, ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, ऐसे घुमा दिया है ऊपर के साइड, तो ये 2 पहुँच गया ऊपर, अगले वाले पासे में 2 ऊपर पहुँच चुका है, ये वाला पासे में यहाँ पे 1 ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, 1 ऊपर पहुँच जाएगा और अब ये वाला जो 5 है ये ऐसे घुमाएंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5 देखो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे 2 दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे आना चाहिए क्या, 6, क्योंकि जब हम इस पास से घुमाएंगे तो 5 तो ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ पे नीचे 6 है वो 6 घूम के यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 तो इस वाले हिस्से पे है। ठीक है ना, वो तो ऐसे जाएगा घूम के, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे एक पासे x की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, विकल्पों में दिए 4 पासों में से कौन सा एक पासा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पासे दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि जो आने वाली स्थितियाँ हैं विकल्पों में 4 पासों में से वो कौन सा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब सपोज करो 1 और 3 यहाँ पे दिया गया है, तो इसने क्या किया है, 1 तो यहीं की जहाँ पे था वहीं पे ही है, अब इस 3 को और इस 5 को ऐसे घुमा दिया है, रोटेट कर दिया इसको। ठीक है, पहले तो इनका अपोजिट निकाल लेते हैं, 1 और 3 यहाँ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो देखो 5 और 6 अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेंगे, तो पहला ऑप्शन तो गलत। ठीक है, 1 और 3 देखो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और 5 6 दोनों छिप चुके हैं, तो 5 और 6 अपोजिट एक साथ छिप भी नहीं सकते, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 5 और 6 छिप गए हैं क्योंकि 2 4 3 दिख रहे हैं, तो एक साथ जो अपोजिट है वो छुप नहीं सकते, ना ही एक साथ दिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो आप, ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि यहाँ पे जो है 5 और 6 अपोजिट है, तो 5 के पीछे यहाँ पे जरूर 6 होगा, क्योंकि 5 और 6 अपोजिट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा।